नमस्कार। आचार सलील चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही प्रमुख व्यक्ति की कुंडली की चर्चा आप लोगों से करूंगा। उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूँगा कि भारत में बहुत से संत ऐसे हुए हैं जिनकी आयु 100 साल से ज़्यादा रही है। हम सब लोगों ने महाअवतार बाबा जी का नाम सुना है। इनकी आयु लगभग 203 साल के आसपास मानी गई है। देवराहा बाबा, जिनका स्वर्गवास 1990 में हुआ, वो उनकी आयु के बारे में तो कुछ कहना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि 700-800 साल लगभग। कबीर दास लगभग 120 साल जिए। गोस्वामी तुलसीदास लगभग 126 साल। अघोराचार्य बाबा कीनाराम ये लगभग 170 वर्ष जिए। तेलंग स्वामी लगभग 280 साल जिए। लोकनाथ ब्रह्मचारी बाबा जो थे वो 160 साल जिए। स्वामी कल्याण देव बाबा जो थे वो 128 साल जिए। हनुमान दास बाबा लगभग 168 साल जिए। स्वामी अमर ज्योति जो अभी जीवित हैं, जिनसे मैं मिलने अगले महीने जा रहा हूँ, इनकी आयु 150 वर्ष से ज़्यादा है। स्वामी शिवानंद महाराज, इनसे मैं मिल चुका हूँ, इनकी आयु 124 साल है वर्तमान समय में। शिवानंद बाबा जी का तो पासपोर्ट भी मेरे पास है, उसमें 8 अगस्त 1896 उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। स्वामी गोपालानंद ब्रह्मचारी जो थे वो 118 वर्ष जिए। शिव कुमार स्वामी लगभग 112 वर्ष जिए। तो अभी जो जीवित लोग हैं उसमें स्वामी अमर ज्योति जो 150 वर्ष से ज़्यादा है, और स्वामी शिवानंद जो 124 साल से ज़्यादा है। आप सोचेंगे कि मैं लोगों की उम्र को लेकर क्यों बात करना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाहता हूँ। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि भारत एक देव भूमि है और यहाँ पे दिव्य आत्माएं रहती हैं। जिस व्यक्ति की मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि वो व्यक्ति आज भी जीवित है। 1945 में ये कहा गया कि प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई, जबकि कितने भी रिसर्च हुए उनकी डेथ नहीं हुई थी। जिस डेट को डेथ की बात की जा रही है उस तारीख में तो प्लेन उड़ा ही नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हम लोगों ने इनके बारे में बचपन में काफ़ी पढ़ा, इनके व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा। कैसे वो 16 या 17 साल के थे, घर छोड़ के एक सन्यासी जीवन जीने के लिए प्रेरित हुए। रामकृष्ण परमहंस के भक्त थे, विवेकानंद उनको बहुत पसंद करते थे। नेताजी के बारे में आप लोगों से चर्चा करूं, उसके बारे में थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। कैसे उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई करी, मतलब सन्यासी जीवन के लिए गए लेकिन वापस लौटे, और वापस आने के बाद परिवार ने बोला कि पढ़ाई करो, तो पढ़ाई करने के लिए विदेश गए। विदेश से पढ़े, आईसीएस का एग्ज़ाम क्लियर किया, जो आज की डेट में आईएएस बोलते हैं, ज्वाइन नहीं की। स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। कांग्रेस, दरअसल उस समय कांग्रेस पार्टी थी, तो कांग्रेस में ही सब लोग जाके और अपना अपना योगदान देते थे। लेकिन जितना भी मैंने इनको रिसर्च पाया, इसमें कोई दो राय नहीं, ऐसा व्यक्तित्व इस देश में पैदा हुआ बहुत बड़ी बात है। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1857 कटक उड़ीसा में हुआ। मेष लग्न की कुंडली 29 डिग्री का लग्न है। दूसरे घर में मंगल, चौथे घर में केतु, पांचवें में गुरु वक्री, छठे घर में चंद्रमा, सातवां घर खाली, आठवें घर में शनि, नौवां घर खाली, 10वें घर में राहु, सूर्य, बुध यहाँ वक्री है, और 11वें घर में कुंभ राशि में शुक्र। इस कुंडली की पूरी विवेचना की मैंने, कैसे वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सेकंड टर्म में जब वो रीइलेक्ट हुए तो गांधी जी से जो उनका एक वार्तालाप हुआ, इसके बाद उन्होंने उसको कांग्रेस छोड़ दी। दरअसल कांग्रेस में मित्र तो इनके सब थे, लेकिन मन में एक डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि स्वतंत्रता के बाद ये प्रधानमंत्री न बन जाए।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि आज यदि हम आज़ाद मुल्क में बैठे हुए हैं तो कांग्रेस ने जो संघर्ष किया वो तो किया ही, लेकिन हमको आज़ादी जो मिली वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कारण मिली। अंग्रेजों को मन में एक भय था, डर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो स्थितियां थीं, आज़ाद हिंद फौज का गठन, भारत की सेनाओं का आज़ाद हिंद फौज में मर्जर होने का डर, अंग्रेज़ों के मन में ये भय कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आज़ाद हिंद फौज हम लोगों को मार न डाले। एक डर, एक भय जो अंग्रेज़ों के मन में था, वो आज़ादी का एक मूल कारण था और वो नेताजी के कारण हुआ। मुझे पता नहीं कि आज़ादी के बाद क्या अंग्रेज़ों और उस समय की सरकार में एग्रीमेंट हुआ, लेकिन लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने कहा था कि भाई जब भी ये मिले, पकड़े जाएं, कुछ भी हो, जिंदा या मुर्दा, हमें दे देना। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है। मैं कुंडली की विवेचना कर रहा था, एक मेरे फॉलोअर्स ने मुझे संघ के पूर्व संघ संचालक का एक वीडियो क्लिपिंग भेजा जो ये बताता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे वो 1945 में मरे नहीं, वो मौनी बाबा के नाम से अयोध्या में निवास कर रहे हैं। और ताइवान से फिर हवा उड़ा दी कि नेताजी सुभाष चंद्र हवाई जहाज में उड़े और हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब पूरा सिद्ध हो चुका है कि कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद वो चलते हुए फिर से और मॉस्को गए थे, तो उस समय रशिया उधर चला गया था, उनको बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने रखा। 1949 में अपने दो राजदूत थे, एक विजया लक्ष्मी पंडित और एक डॉक्टर राधाकृष्णन, दोनों उनसे जेल में मिले हैं। और उसके बाद 1954 में भारत आ गए और भारत में अयोध्या के आसपास बिजनौर इत्यादि क्षेत्र के अंदर वो गुमनामी बाबा के नाते से रहे। तो कोई नहीं देख सकता था उनको, केवल उनके दो डॉक्टर और एक महिला जो उनके लिए भोजन बनाती थी, सरस्वती अम्मा, ये दो इनको देख सकते थे, बाकी कोई नहीं। लेकिन जब वो बोलते थे तो इस प्रकार बोलते थे जैसे आंखों देखा हाल बोल रहे हों। उनके 1985 में उनका देहांत हुआ। इसलिए एक बात तो क्लियर हो गई कि जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया 1944-45 में कि उनकी डेथ हो गई प्लेन क्रैश से, वो बात गलत हो गई, क्योंकि संघ के सरसंघचालक यदि कह रहे हैं तो उनकी बात में दम है। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में जिन लोगों का नाम लिया, लंबी आयु वालों का, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि नेताजी आज भी जिंदा हैं। ये कुंडली वो कुंडली है जो एक लंबी आयु का इशारा करती है। दरअसल 1985 में जिन गुमनामी बाबा की डेथ हुई, क्या वो सही में डेथ थी? मेरा मानना है नहीं। क्यों? ये वो पर्सनालिटी थी, इनके पास वो शक्तियां थीं जिससे ये अपने आप को कहीं भी प्रकट कर सकते थे और कहीं भी अंतर ध्यान हो जाते थे। 1940 से लेके और जो हवा बनाई गई कि 1945 में उनकी डेथ हो गई, जो भी पीरियड था, उसमें उस ज़माने में इतने बोइंग प्लेन नहीं होते थे। आज वो जापान में है, कल वो अफगानिस्तान में है, परसों वो हिटलर से मिल रहे हैं। ये पूरा रिसर्च बताता था कि कहीं ना कहीं उनमें कोई दिव्य शक्ति है, थी नहीं है। 8वें घर में शनि और मंगल का उसको देखना, शनि और मंगल आमने सामने है कुंडली में। 19 डिग्री का मंगल जो कि शनि के इन्फ्लुएंस में है, और शनि 6 डिग्री का जो कि राहु के इन्फ्लुएंस में है। जो इनको दशा सिस्टम मिली खासतौर से 1933 से 1949, गुरु की महादशा, गुरु वक्री, राहु और सूर्य बैठ के ग्रहण तो लगाते हैं सूर्य पे, लेकिन एक दिव्य पुरुष को वो शक्ति देते हैं जो कल्पना से परे होता है। शनि की महादशा 1949 से 1968 तक। शनि लंबी आयु देता है। शनि कभी भी अपनी दशा में मरने नहीं देगा।
1968 के बाद इस कुंडली में केतु की महादशा जो 85 से 92 तक थी, जिसमें ये कहा गया कि साहब इन्होंने 1985 में जो डेथ हुई वो सुभाष चंद्र बोस थे। मैंने अपने रिसर्च में पाया कि वो जो डेड बॉडी थी उसका चेहरा जला हुआ था। दरअसल क्या होता है कि हमारे शरीर की 7 ऑरा होती है, इंद्रधनुष के 7 रंग 7 ऑरा होते हैं। जितने भी ये सिद्ध पुरुष होते हैं, यदि वो 8वां और 9वां ऑरा अपना जागृत कर लें तो उनमें वो शक्ति आ जाती है कि वो अपने आप को कहीं भी प्रकट कर लेंगे, कहीं भी अंतर ध्यान हो जाएंगे। ये थोड़ा सा अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ऐसा होता है। तो ये जो शक्तियाँ होती हैं, ये जो दिव्य आत्माएं होती हैं, इनकी आयु का कोई निर्धारण नहीं होता। उनमें से एक हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नहीं तो हमने नेताजी के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ा था स्कूलों में, लेकिन जब मैंने इसको रिसर्च किया, पाया, तो रोंगटे खड़े हो गए। सोचा आप लोग को भी बताऊं कि ये जीवित हैं। इनमें वो शक्तियां हैं कि ये जब तक नहीं चाहेंगे तब तक शरीर नहीं छोड़ेंगे। चंद्रमा की महादशा शुरू हो गई है इस कुंडली में। चंद्रमा की महादशा 2028 में खत्म होगी। अभी 8 साल बाकी हैं। कहीं ना कहीं 2022, मैंने पहले ही बोला है कि हमारे अगले 10 साल बहुत कष्ट के हैं, संभल के चलने वाले हैं। मेरा ये मानना है इसी बीच में वो प्रकट होंगे। तो नेताजी जिंदा हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, इस बारे में मैं आपको एक अगले वीडियो में बहुत कुछ इशारा करके बताऊंगा कि ये दिव्य पुरुष सशरीर या इनके सूक्ष्म शरीर कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो वहाँ पे जा चुके हैं, जिनको वहाँ का ज्ञान है, विवरण है। कि मैं एक संत से मिलने जा रहा हूँ जिनकी उम्र 150 साल है। उनसे भी मैं इस विषय में चर्चा करूँगा। जहाँ तक मैंने अपने मित्र के थ्रू पूछवाया था, तो वहाँ पे भी एक मुस्कुराहट है। आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि नेताजी का कोई विवाह नहीं हुआ था। जो हम लोग पढ़ते हैं कि उनका विवाह हुआ, उनकी एक पुत्री थी, ये सब एक बनाया हुआ जंजाल था। वो अविवाहित थे, अविवाहित हैं। उनकी कोई पत्नी नहीं है। जैसा कि बोला गया कि एक विदेशी औरत से उन्होंने शादी किया, नाम, उनकी डॉटर का नाम, सब ये काल्पनिक थे। गांधी जी को पता था कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा हैं, वो मरे नहीं हैं। तो ये बात छुपाई क्यों गई? ये दिमाग में आता है कि संघ चालक का जो वीडियो है उस पर वो कह रहे हैं कि उनको रशिया के जेल में देखा गया था और काफ़ी लोग उनसे मिले भी थे। उसके बाद भारत सरकार ने कुछ क्यों नहीं किया उनके बारे में। खैर, वो भारत आ गए। भारत आने के बाद वो इतने लंबे समय तक रहे, गुमनामी जीवन व्यतीत किया, तो उनको नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं जीने दिया गया? ये एक सवाल है मन में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समझना बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये जो इनके साथ हुआ वो बहुत ही दुखदायी था, षड्यंत्र का शिकार। लेकिन आज़ादी हमें इन्हीं के कारण मिली है। ये थे, इसलिए अंग्रेज डरे और सत्ता का हस्तांतरण हुआ। ये एक बहुत बड़े रिसर्च का विषय है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, नेताजी जीवित हैं। हमें बहुत जल्दी उनके दर्शन होंगे। नमस्कार।